नमस्कार। काले धन के खिलाफ जंग इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब तक इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर चुके हैं कि तमाम जो सेक्टर्स हैं उनका क्या कुछ असर पड़ रहा है। ये जो नोट बंदी का फैसला लिया गया है, 500 और 1000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है, लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किसानों और जो स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर जो असर हो रहा है इस फैसले का, उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में जो मुश्किलें हो रही हैं किसानों को और जो स्मॉल ट्रेडर्स को, उससे कैसे निजात पा सकते हैं और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री का बयान किसानों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आश्वस्त किया कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है और वो कितना भी पैसा उनके पास हो वो जाकर के बैंकों में जमा करा सकते हैं, सवाल नहीं पूछा जाएगा और टैक्स तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है। किसानों को भ्रमित किया जाता है कि अब 1000 और 500 की नोटें गई और आपके पास जो खेती से कमाई करके पैसा आया है वो बैंक में जमा करना पड़ेगा और फिर मोदी उस पर टैक्स लगाएगा। मेरे किसान भाइयों, आप पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। ये देश आपका है, ये पैसे आपके हैं, ये बैंक भी आपकी है, ये मोदी भी आपका है। और किसानों के मुद्दे पर आज हमने कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से भी बात की। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। और जो ये किसानों को परेशानी हो रही है, उन्होंने कहा कि केवल कुछ ही दिनों की बात है और जल्द ही इस परेशानी से उनको निजात मिल जाएगी। लेकिन किसान के पास जितना भी कृषि उत्पाद का पैसा है वो जमा कर रहा है, बदल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और कृषि की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जिनके पास काले धन है, भ्रष्टाचार से जिन लोगों ने अर्जित किया है, वो किसान का नाम ले लेकर अपने लिए कुछ ढाल बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद, ये तीन का जो ताबूत है, उस ताबूत में एक कील है। इस कील को नहीं उखाड़ा जाएगा, बल्कि और मजबूती के साथ इस कील को उस ताबूत में गाड़ा जाएगा। कई कदम उठाए सरकार ने, यानी एटीएम को शुरू करवाने की और सभी बैंकों में और पोस्ट ऑफिसेस में, डाकघरों में पैसे का एक्सचेंज और खाते से पैसे निकालने का जो अवसर प्राप्त किया गया और दिन रात बैंक और डाकघर के कर्मचारी काम कर रहे हैं और हम कटिबद्ध है, यानी आम जनता को, किसी को कोई त्रासदी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उनको जो उनके खेती के लिए और बुआई के लिए और खाद के लिए, बीज के लिए पैसा चाहिए वो मिले। उसके लिए जो कदम उठाना चाहिए हम उठा चुके हैं और आखिरी माइल तक, यानी हर गांव तक उनका प्रबंध हो जाए, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो जो मुश्किल इस फैसले से किसानों को हो रही है उस पर चर्चा करते हैं और क्या कुछ किसान भाई कर सकते हैं इस वक्त। गौरव वल्लभ साहब, ये जो मंत्री साहब ने, राधा मोहन सिंह ने जी कहा, किसानों को ढाल बना करके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है जनता के खिलाफ है। कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि उनका पैसा सुरक्षित है? देखिए, किसानों का जो आमदनी है वो 2.5 लाख तक तो आप कैश ले जाके, भले ही वो किसान हो या गैर किसान हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर कोई किसान को बड़ी आमदनी भी ले जानी है तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बड़ी आमदनी, आपने मान लो किसी ने 5 लाख रुपए जमा कराए तो वो जो उसको ऊपर 200% कर पेनल्टी लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी किसान का बड़ा खेत है
और वो ये प्रूव कर सकता है, जो कि आयकर के दायरे, आयकर अधिकारी ये इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इस बड़े खेत में सालाना जो फसल है वो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए है, तो वो 20 लाख लेके भी जमा करा सकता है। तो किसानों को किसी भी तरह की परेशानी इससे नहीं है कि उनके पास में पैसा है। परेशानी अगर उनको थोड़ी हो सकती है तो पैसा नया करेंसी निकालने में हो सकती है। वो तो देश के हर नागरिक आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लगा हुआ है, और 50 दिन का समय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो 50 दिन की परेशानी से अगर मेरे देश में ब्याज दरें कम हो जाती है, 50 दिन की परेशानी से अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो जाती है, 50 दिन की परेशानी से अगर करप्शन दूर हो जाता है टू सर्टेन एक्सटेंट, 50 दिन की परेशानी से मेरे सीमा पर जो जवान रोज सीज फायर के उल्लंघन से जिसकी कैजुअलिटी होती है वो बंद हो जाता है, तो देश का प्रत्येक व्यक्ति, और किसान तो सबसे आगे रहने वाले लोग हैं, तो वो इसको उस एग्जीक्यूशन के लिए, चेंज करने के लिए, नया करेंसी लेने के लिए 50 दिन, हम सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो सकती है इस चीजों से, पर ये बात कि भाई कोई किसान के ऊपर कर लग जाएगा, कोई 1 करोड़ रुपया भी किसान लेके जाए अगर उसकी जेन्युइन इनकम है, क्या हो रहा है देश में, कई लोग किसानों को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारा पैसा ले लो, और हमारा पैसा लेके जो उनकी काला पैसा, जो व्यापार काला ब्लैक मनी है, वो लेके देश के किसानों को पास जा रहे हैं और उनको भ्रमित कर रहे हैं कि आप इतना % ले लो और आपके खाते में डाल दो। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये सब ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस इंटेंट के साथ इतना बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे उस इंटेंट में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन गौरव साहब, ये जो कह रहे हैं कि जो मंडी में जब किसान बेचने जा रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है, और जो बीज खरीदने के लिए, मिसाल के तौर पर ये अभी बुआई का समय है, गेहूं की बुआई का समय है, और कह रहे हैं कि नवंबर में बीज खरीदना बहुत जरूरी है क्योंकि यील्ड कम होती जाएगी अगर आप देरी होगी। बिल्कुल। तो ये जो बुनियादी समस्याएं हैं वो कैसे, उससे कैसे निपटें? देखिए, अब कितना आज कल परसों से पहले 4000 का लिमिट था, आज 4.5 हो गया। अब एटीएम ने 500 और 2000 के नोट निकालना चालू कर दिए। प्रत्येक बैंक को ये टारगेट दिया गया है कि इतने एटीएम प्रतिदिन रिकैलिब्रेट कर दो आप नए नोटों के हिसाब से। इतने लाख करोड़, मतलब 18 करोड़ ट्रांजैक्शन कल तक हो चुके थे, और आज तक, कल और परसों का डाटा अभी तक आया नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 4-5 दिन की जो समस्या से कोई उनकी बुआई कोई एकदम जीरो नहीं हो जाएगी। ये एक माहौल, जो लोग जिनके पास ब्लैक मनी का भंडार पड़ा है, जो माँ गंगा में पैसे विसर्जित कर रहे हैं, वो लोग एक माहौल बना रहे हैं ताकि इस जो अच्छे इंटेंट के साथ काम किया गया है इसको रोका। बाकी किसान को ब्लैक मनी अगर उसके पास है तो निश्चित रूप से, भले वो किसान हो, उद्योगपति हो, सैलरीड क्लास हो, वो अगर ब्लैक मनी नहीं है, जैसे मेरे पास अगर ब्लैक मनी नहीं है, 10 लाख रुपया भी घर पे है, तो डरने की जरूरत नहीं। मैं बोलूंगा ये मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न है, इतना मैंने कमाया। किसान भाइयों के ऊपर टैक्स है नहीं, तो वो बोलेंगे मेरा ये खेत है, इस पे ये फसल हुई, और इनकम टैक्स अधिकारी का तय पैमाने स्टैंडर्ड्स हैं कि इतने खेत पे कितना आउटपुट आता है और उस आउटपुट की क्या बाजार वैल्यू है। पर मैं एक प्रिकॉशन और छोटी सी बात कह रहा हूं कि किसान भाइयों को उन लोगों से बचना चाहिए जो उनके पास बड़े बड़े को अवॉइड करने में कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक शुरुआत हो रही है, क्योंकि लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल। गांवों की ब्रांचों में लोग जा रहे हैं, पर किसान भाइयों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए वो आएगा तो उनके लिए मुश्किल होगी। तो उनके लिए मुश्किल। एक चीज और, मैं एक और मुद्दा उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है और उन्होंने अपने सहकारी बैंकों में कहा है कि जो किसान भाई हैं उनको जमा कराने की सुविधाएं दी जाए, साथ ही साथ आरटीजीएस और जो दूसरे माध्यम है चेक्स के जरिए उनको भी किसानों को कहा गया है कि वो भुगतान करें। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कृषि और किसान जो एक तरह से सब्जेक्ट है वो उनका,
किस तरह से वो कोऑपरेट कर सकते हैं नहीं, राज्य सरकार ये कर सकते हैं कि जो सहकारी मंडियां हैं या जो सहकारी दुकानें हैं, वहाँ से किसान को जो बीज और आवश्यक सामान है वो कुछ क्रेडिट पे दे दिया जाए, कुछ आवश्यक सामान कुछ पोस्ट डेटेड चेक से दे दिया जाए। ये सब अगर किसान भाई के पास खाता है, और अभी जनधन में कई किसानों के खुले हुए हैं, अगर खाता नहीं है तो वो उसको उसकी जो लैंड का एरिया देख के उसको कुछ दिनों के क्रेडिट पे, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो भी एक बड़ी एक तरह से काम आने वाली चीज है इस वक्त, जिसमें लिमिट 15 लाख तक है। अगर तो क्रेडिट है ही, अगर इस्तेमाल आपके किया पास जाए कार्ड है। हाँ। तो ये उन पे राज्य सरकारों के पास क्या है, एग्जीक्यूशन की मशीनरी बड़ी है, लास्ट लेवल तक अप्रोच उनकी कम से कम कृषि मंडी तक तो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, गांव तक उनकी पहुंच है। तो उनमें ये जो आवश्यक, जो आप अपन कह रहे हैं कि अभी गेहूं के बोने का समय आ गया है, तो जो गेहूं के बीज है या आवश्यक खाद है, खाद की तो अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर बुआई के समय जो अच्छी क्वालिटी का जो बीज है वो वैसे भी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में किसानों को मुहैया कराती है। तो इसको एक आंदोलन की तरह करके ये मैं कह रहा हूं ना आपको, ये 5 से 10 दिनों में चीजें, प्रतिदिन मैं आपको बोलता हूं सुधार आने की उम्मीद है। प्रतिदिन कतार की लंबाई छोटी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कतार की लंबाई उतनी के उतनी है। चलिए किसान भाइयों के इतर अब थोड़ा सा बात करते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। सबसे पहले अगर स्मॉल ट्रेडर्स की बात की जाए तो थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर हो, कारोबार का पहले हाल बताएं, उसके बाद आप आते हैं कि किस तरह से आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं, जो अगला कदम है। देखिए, निश्चित रूप से जब से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है जी, और ये अपेक्षा थी कि जब इतनी बड़ी राशि सर्कुलेशन से बाहर जाएगी तो उसका कारोबार पर असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पिछले 6 दिनों के अंदर कारोबार की रफ्तार बहुत धीमी हुई है। उसका सीधा कारण ये है कि ना तो कंज्यूमर के पास में वो करेंसी है जो इस समय लीगल टेंडर है, और ना व्यापारियों के पास में है। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 1 हफ्ता और 10 दिन के अंदर नॉर्मल बिहेवियर मार्केटों में दोबारा से शुरू हो जाएगा, और इसका जो मोटा लाभ है वो छोटे व्यापारियों को लगभग 1 से 1.5 महीने में। प्रवीण जी, एक चीज हम ये समझना चाह रहे थे, जो ऑनेस्ट ट्रेडर है और जो डिसऑनेस्ट ट्रेडर था, उसके बीच में जो एक तरह से कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो रहा था, जो ईमानदार था आदमी जो ट्रेड कर रहा था, वो शायद मुश्किल अब खत्म हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो बड़े जो बिग बिजनेस वाले लोग थे जी, उन्होंने इस पैसे के कारण से मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रखी थी। अब चूंकि इस पैसे पर सीधा प्रहार हुआ है तो वो मोनोपोली खत्म होगी और लेवल प्लेइंग फील्ड बढ़ेगा, और छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार के बड़े और नए अवसर आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि वर्तमान में देश भर का व्यापार बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। दुकानों में काम नहीं है। पिछले हफ्ते दुकानें लगभग देश भर में बंद रही हैं। तो ये एक जल्दी से चीज प्रवीण जी, एक जल्दी से बात की, अब जीएसटी की जो तैयारी हो रही है, इसमें आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ शायद आप जाएंगे, आईटी प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे, उससे शायद मदद मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से जीएसटी का सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और हमने तो सरकार से ये अनुरोध किया है कि सरकार वो सारे आवश्यक कदम उठाए जिससे कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम देश भर में और मजबूत कर सके। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनएफटी और आरटीजीएस, इस ढांचे को यदि हम मजबूत करेंगे, और उसके लिए जो बैंकों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हटनी चाहिए, और कार्ड के हर यूज पर यदि इंसेंटिव मिलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से हम इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। डिजिटल इकोनॉमी को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, और